वेरी गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। दिस इज़ दीप्ति सिंह। आज हम अपनी नई न्यू बुक उठाएंगे जो पर्पल कलर की है, वाओ, जिसका नाम है वैशाली। हिंदी व्याकरण की बुक है आपकी वैशाली। क्या नाम है आपकी बुक का? वैशाली। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपकी इस बुक में कितने हैं? 18। कितने हैं? 18। ठीक, तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भाषा एवं लिपि। भाषा क्या होती है? जैसे मैं आपके लिए बोल रही हूँ और आप देखकर सुन रहे हैं, यही तो भाषा है कि अपनी बात को कहना और दूसरे की बात को समझना भाषा कहलाता है। चलिए तो हम पढ़ते हैं इसमें क्या दिया है। देखिए, बोलना किसे कहते हैं? हमारे देश का नाम भारत है। पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। टीचर बोल रही है यानी कि बोलना। लिखना, अब ये लिख रहे हैं। अभी महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, ये लिख चुकी हैं और ये लिख रहे हैं। पढ़ना, जब आपको मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ ना, अब ये समझ लोगे, इसके बाद आप अपनी बुक उठाओगे और ऐसी पेंसिल पकड़ के आप भी पढ़ोगे। बच्चों, पहले चित्र में अध्यापिका बोलकर छात्रों को समझा रही है और बच्चे सुनकर उसे समझ रहे हैं। दूसरे चित्र में अध्यापक लिखकर छात्रों को समझा रहे हैं और छात्र पढ़कर उसे समझ रहे हैं। तीसरे चित्र में छात्र पुस्तक पढ़कर समझ रहा है। बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना भाषा के साधन हैं। भाषा के साधन कौन कौन से हैं? बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना। बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना भाषा के साधन है। तो आप भी ऐसे अगर पढ़ा है तो आपने क्या किया? पढ़ रहे होगे। इशारा करना, जैसे क्लास में टीचर बोलती है ना, चुप हो जाइए, आप भी कहते हो मैम ये ऐसा कर रहा है, इशारा करके बताते हो ना, यानी कि इनको ही भाषा कहते हैं। चलिए, अब चौथे चित्र में क्या बताया है? देखिए, आपको जिसमें वो इशारा कर रहा है ना, किंतु चौथे चित्र में जहाँ इशारा कर रहा है, एक लड़का दूसरे लड़की को इशारे में कुछ बता रहा है। ऐसे इशारे हम मूक, बधिर तथा पशु पक्षियों में भी देखते हैं। मूक बधिर मतलब जो बोल नहीं पाते ना बेटा, सुन नहीं पाते, तो वो लोग अपने इशारों में बात करते हैं, मूक बधिर कहते हैं। और पशु पक्षी के भी नहीं बोलते, वो चींची करती हैं, काँव काँव करते हैं ना, तो वो भी इशारे भी करते हैं। पशु पक्षी तथा दूसरे जीव अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं, इस तरह भी अपने बात कहते हैं। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं भाषा कहलाती है। ये लाइन भी आपको लर्न करनी है। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं भाषा कहलाती है। क्वेश्चन क्या बनेगा? भाषा क्या कहलाती है? भाषा किसे कहते हैं? वह साधन जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं भाषा कहलाती है। भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला, मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और वे सुनकर उसे समझते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों को तक पहुंचाते हैं और वे पढ़कर उसे समझते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। जब वॉइस मैसेज अपन लोग करते हैं तो वो मौखिक भाषा हो गई। जब हम आपको होमवर्क देते हैं या थैंक यू बोलते हैं या वेरी गुड बोलते हैं या प्रेजेंट लगाते हैं तो वो लिखित भाषा, हम लोग लिखकर टाइप करते हैं ना। चलिए, सभी जीव जंतुओं तथा पशु पक्षियों में मनुष्य सबसे ज़्यादा स्पष्ट बोल सकता है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, आपने देखा है ना, जानवर देखे, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, सारे जीव नहीं बोल पाते, तो सबसे अच्छा कौन बोल पाता है? इंसान बोल पाते हैं। फिर पूरे देश या राष्ट्र में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा उसकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? अब ये समझने की बात है। देखिए, तो राष्ट्रभाषा सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है उस देश में, जैसे हमारे यहाँ क्या बोली जाती है? हिंदी, है ना। हमारे देश में बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अन्य भाषाएं देख लेते हैं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, चीनी, फ्रेंच, लैटिन आदि। भारत में विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी भाषा है, जैसे हमारे यहाँ कर्नाटक में कन्नड़, तेलुगु, तमिलनाडु में हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी। तो ये भाषाएं हैं ना, अतः यहाँ के लोग हिंदी के साथ साथ अपने राज्यों की भाषा का भी यूज़ करते हैं। आपने अपनी कक्षा या दूसरी जगह पर ऐसे बच्चे या लोग देखे होंगे जो अलग अलग राज्यों के हैं, जैसे कोई गुजरात का, कोई बंगाल का, कोई महाराष्ट्र का, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। पंजाबी, जो पंजाब के लोग हैं पंजाबी बोलते हैं, महाराष्ट्र के मराठी बोलते हैं, बंगाल के बांग्ला बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं।
लिपि किसे कहते हैं, ये भी लाइन याद करनी है आपको। हर भाषा को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। हर भाषा को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। उस भाषा को लिखने का ढंग उसकी लिपि कहलाती है। मतलब भाषा जो बोलते हैं ना, इसको लिखने का तरीका होता है, लिखने का जो ढंग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। कौन सी लिपि में? देवनागरी। देवनागरी। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखते हैं। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखते हैं। पंजाबी भाषा गुरुमुखी में लिखते हैं और उर्दू भाषा फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है। तो लिपि अलग अलग हुई। कौन कौन सी लिपि पढ़ ली? देवनागरी हिंदी, गुजराती, मराठी के लिए, अंग्रेजी रोमन में और पंजाबी गुरुमुखी में, उर्दू फ़ारसी में। भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। क्या? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। चलिए, तो भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, गुजराती देवनागरी। आज हमने ये पढ़ लिया है, ठीक। और देख लेते हैं इसमें अगर कोई चैप्टर का कुछ बचता है तो। हाँ, इसमें भाषा इस साइड दी है और भाषा के साथ साथ उसकी लिपि दी है, तो ये आपको लर्न करना है। भाषा जर्मन, लिपि रोमन, फ्रांसीसी भाषा फ्रेंच लिपि, उर्दू भाषा फ़ारसी लिपि, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि, मराठी भाषा देवनागरी लिपि। अब व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भाषा के बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम व्याकरण कहलाते हैं। जो हम लोग ग्रामर में रूल्स पढ़ते हैं ना, तो भाषा के बोलना, लिखना, पढ़ना जो होते हैं, इनके नियम होते हैं, उन्हें व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा की समझ हमें व्याकरण से ही आती है। व्याकरण भाषा को अपने नियमों में बांधकर उसे शुद्ध व सुंदर बनाता है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। तो आज आपका काम क्या है? जो आपको टिक लगाए हैं ये लर्न करके आप वॉइस मैसेज के थ्रू सेंड कर सकते हैं। अभी लिखना कुछ नहीं है, न्यू कॉपी नहीं बनानी है, जो भी करेंगे इसी बुक में करेंगे। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।